ओम शांति। पहले हम शिव बाबा की याद में बैठेंगे। अपने मन को चारों तरफ से समेट कर मस्तक के बीच में एकाग्र करें, जहाँ पर स्थित में छोटी सी एक बिंदु चमकती हुई ज्योति हूँ। मुझ ज्योति से शुद्ध वाइब्रेशन फैल रहा है। मैं आत्मा, परम पवित्र आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से निकली हुई किरणें पहले मेरे शरीर में, फिर शरीर से बाहर की ओर फैल रही हैं। मेरा मन स्वच्छ और पवित्र है। अब मैं आत्मा शिव बाबा के मीठे मधुर महावाक्य सुनती हूँ। 16/11/2020 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं कि बच्चे, ये सारी यूनिवर्स एक नई राजधानी बनने वाली है। एक नए धर्म की स्थापना होनी है। ये अनेक धर्मों का जो विवाद है, ये पूरे इंटरनेशनल रोला है, इंटरनेशनल विवाद है। इसलिए तुम बेफिक्र हो करके बाप को याद करो, क्योंकि एक नए धर्म की स्थापना सारे विश्व में होने वाली है। फिर बाबा समझा रहे कि बच्चे, रुद्राक्ष के दाने होते हैं, तुम बाप के बच्चे बनते हो। तो कोई सच्चे रुद्राक्ष भी हैं, कोई झूठे रुद्राक्ष। बाबा ने बताया नेपाल में एक पेड़ है जहाँ से रुद्राक्ष आते हैं। तो किसी का दाम बहुत कम और किसी का बहुत ज़्यादा भी होता है, लेकिन इसका अर्थ तुम अभी समझ गए। फिर बाबा कहते, बच्चे भक्ति मार्ग में तुम रणियाँ मारते, बड़े बड़े आवाज़ में मेरी महिमा गाते। बाप कहते, बच्चे तुम सिर्फ मन मनाभाव करो, मेरी महिमा गाने की भी दरकार नहीं है, क्योंकि तुमको पता है मैं ज्ञान का सागर हूँ, प्रेम का सागर हूँ। तो बस मन मनाभाव हो जाओ। फिर बाबा कह रहे, बच्चे वाह भारतवासियों का निमंत्रण, कि मुझे ऐसे नहीं कहते कि स्वर्ग के सुख लेने आ जाओ, बल्कि ये कहते हैं कि हे बाबा तुम पतित दुनिया और पतित शरीर में आ जाओ। तो बाबा कहते हैं, देखो भारतवासी कैसे निमंत्रण देते हैं। मीठे बच्चे, तुम इस रूहानी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। तुम्हारा काम है सारी यूनिवर्स को बाप का परिचय देना। प्रश्न है, अभी तुम बच्चे कौन सा ढिंडोरा पीटते हो और कौन सी बात समझाते हो? उत्तर है, तुम ढिंडोरा पीटते हो कि यह नई दुनिया, नई राजधानी फिर से स्थापन हो रही है, अनेक धर्मों का विनाश होना है। तुम सबको समझाते हो कि सब बेफिक्र रहो, यह इंटरनेशनल रोला है, लड़ाई जरूर लगनी है, इसके बाद दैवी राजधानी आएगी। ओम शांति। यह है रूहानी यूनिवर्सिटी। सारे यूनिवर्स की जो भी आत्माएं हैं, यूनिवर्सिटी में आत्माएं ही पढ़ती हैं। यूनिवर्स अर्थात विश्व, सब कायदे अनुसार यूनिवर्सिटी अक्षर तुम बच्चों का है। यह है रूहानी यूनिवर्सिटी। जिस्मानी यूनिवर्सिटी होती ही नहीं है। यह एक ही गॉडफादरली यूनिवर्सिटी है। सभी आत्माओं को लेसन मिलता है। तुम्हारा यह पैगाम कोई न कोई प्रकार से सबको जरूर पहुंचना चाहिए। मैसेज देना है ना, और यह मैसेज बिल्कुल ही सिंपल है। बच्चे जानते वह हमारा बेहद का बाप है, जिसको सब याद करते हैं। ऐसे भी कहे वह हमारा बेहद का माशुक है। जो भी विश्व में जीवात्माएं हैं, वह उस माशुक को याद जरूर करती हैं। यह पॉइंट सच्ची रीति धारण करनी है। जो फ्रेश बुद्धि होंगे वह अच्छी रीति धारणा कर सकेंगे। यूनिवर्स में जो भी आत्माएं हैं, उन सब का बाप एक ही है। यूनिवर्सिटी में तो मनुष्य ही पढ़ेंगे ना। तो अभी तुम बच्चे यह भी जानते हो कि हम ही 84 जन्म लेते हैं। 84 लाख की तो बात ही नहीं है।
यूनिवर्स में जो भी आत्माएं हैं इस समय सब हैं पतित। यह है छीछी दुनिया दुख धाम, उसे सुख धाम में ले जाने वाला एक ही बाप है, उनको लिबरेटर भी कहते हैं। तुम सारे यूनिवर्स या विश्व के मालिक बनते हो ना। बाप सबके लिए कहते हैं यह मैसेज पहुंचा कराओ। बाप को सब याद करते हैं तो उनको गाइड, लिबरेटर, मर्सीफुल, रहम दिल भी कहते। अनेक भाषाएं हैं ना, सभी आत्माएं एक को पुकारती हैं तो वह एक ही सारे यूनिवर्स का टीचर भी हुआ। बाप तो है ही, परंतु यह किसको भी पता नहीं है। वह सब आत्माओं का टीचर भी है तो गुरु भी है, सबको गाइड भी करते हैं। सब बेहद के गाइड को सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। तुम ब्राह्मणों के सिवाय और कोई भी नहीं जानते। आत्मा को भी तुमने जाना है कि आत्मा क्या चीज है। दुनिया में तो एक भी मनुष्य नहीं, खास भारत, आम सारी दुनिया, किसको भी पता नहीं है कि आत्मा क्या चीज है। बल कहते भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, परंतु समझ कुछ भी नहीं है। अभी तुम जानते हो आत्मा तो अविनाशी है, वह कभी छोटी बड़ी नहीं होती है। जैसे तुम्हारी आत्मा है, बाप भी वही बिंदी है, बड़ा छोटा नहीं है, वह भी है आत्मा, सिर्फ परमात्मा है, सुप्रीम है। बरोबर सभी आत्माएं परम धाम में रहने वाली हैं, यहाँ आती हैं पार्ट बजाने, फिर अपने परम धाम जाने की कोशिश करते हैं। तो परम पिता परमात्मा को सब याद करते हैं, क्योंकि आत्माओं को परम पिता ने ही मुक्ति में भेजा था, तो उनको सब याद करते हैं। आत्मा ही तमो प्रधान बनी है, याद क्यों करते हैं इतना भी पता नहीं है। जैसे बच्चा कहेगा बाबा बस, उनको कुछ भी पता नहीं है। तुम भी बाबा मम्मा कहते, जानते कुछ भी नहीं। भारत में एक नेशनलिटी थी, उनको डीटी नेशनलिटी कहा जाता, फिर बाद में सभी इंटर हुए हैं। अभी कितने ढेर हो गए हैं, इसलिए इतने झगड़े आदि होते। जास्ती जहां जहां घुस गए हैं उनको वहां से निकालने की कोशिश करते रहते हैं। बहुत झगड़े हो गए, अंधियारा भी बहुत हो गया है। कुछ तो लिमिट होनी चाहिए ना। एक्टर्स की लिमिट होती है, यह भी बना बनाया खेल है। इसमें जितने भी एक्टर्स हैं उसमें कम जास्ती तो हो न सके। जब सब एक्टर्स स्टेज पर आ जाते फिर उनको वापस भी जाना है। जो भी एक्टर्स रहे हुए होंगे आते रहेंगे। भल कितना भी कंट्रोल आदि करने के लिए माथा मारते रहते, परंतु कर नहीं सकते। बोलो हम ऐसा बीके बर्थ कंट्रोल कर देते जो बाकी 9 लाख जाकर रहेंगे, फिर आदमशुमारी ही कम हो जाएगी। अभी तुम तमो प्रधान से क्लास से सतो प्रधान क्लास में ट्रांसफर होते हो। यह मृत्यु लोक अब खलास होना है। बाबा हमेशा कहते भाषण करते हो तो लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर रखो। यह देवता डिनाइस्टी जब थी तब दूसरा कोई भी नहीं था। जो पास होते वह विजय माला का दाना बनते हैं, और कोई इस माला को जानते नहीं है। तुम्हारा प्रवृत्ति मार्ग है तो ऊपर में बाबा खड़ा है, उनको अपना शरीर तो है नहीं। फिर ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण। पहले चाहिए बाप, फिर चाहिए जोड़ा। रुद्राक्ष के दाने होते हैं ना, तो नेपाल में एक वृक्ष है जहां से यह रुद्राक्ष के दाने आते। उसमें सच्चे भी होते, जितना छोटे उतना दाम बहुत। राम करते रहेंगे, अर्थ कुछ भी नहीं है। माला का जाप करते हैं, यहाँ तो बाबा कहते मुझे याद करो। मुख से कुछ भी बोलना नहीं है, गीत भी स्थूल हो जाता है।
बच्चों को सिर्फ बाप को याद करना है, मेरी महिमा गायन करने की भी दरकार नहीं है। आधा कल्प तुमने मेरी भक्ति की है, तुम दुख भोगते हो फिर तुम ही सुख भोगते हो। मनुष्य समझते हैं सर्वशक्तिमान परमात्मा अंतर्यामी है, सबके अंदर क्या क्या चलता वह जानते हैं। बाप कहते ऐसे है नहीं, तुम बिल्कुल तमो प्रधान बन जाते तब एक्यूरेट टाइम पर मैं आता हूँ और साधारण तन में आता हूँ और तुम बच्चों को आकर दुखों से छुड़ाता हूँ। बाप कहते बच्चे दुखी ना पड़े, इसलिए नेचुरल कैलेमिटीज ऐसे जोर से आती है जो सबको खत्म कर देती है। बॉम्ब्स तो कुछ भी नहीं है, नेचुरल कैलेमिटीज बहुत मदद करती है। अर्थक्वेक में ढेर के ढेर खत्म हो जाते, पानी का एक दो घुटका आया और यह खत्म। समुद्र भी जरूर उछल खाएगा, धरती को हप करेगा। 100 फुट पानी उछल खाए तो क्या कर देगा। यह है ही हाहाकार की सीन। ऐसी सीन देखने के लिए हिम्मत चाहिए, मेहनत भी करना, निर्भय भी बनना। तुम बच्चों में अहंकार बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आत्माभिमानी बनो, आत्माभिमानी रहने वाले बड़े मीठे होते। बाप कहते मैं तो हूँ निराकार और विचित्र, यहाँ आता हूँ सर्विस करने के लिए। और हमारी बड़ाई देखो कितनी करते हैं, ज्ञान का सागर। हे बाबा, और फिर कहते हैं पतित दुनिया में आ जाओ। तुम निमंत्रण तो बड़ा अच्छा देते हो, ऐसा भी नहीं कि स्वर्ग में आकर सुख तो देखो। कहते हैं हे पतित पावन, हम पतित हैं तो हमको पावन बनाने आओ। निमंत्रण देखो तुम्हारा कैसा, एकदम तमो प्रधान पतित दुनिया, और फिर पतित शरीर में बुलाते हैं। अच्छा, बड़ा अच्छा निमंत्रण देते भारतवासी। ड्रामा में राज ही ऐसा, इनको भी थोड़े ही पता है मेरा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। बाबा ने प्रवेश किया तब बताते हैं, बाबा ने हर एक बात का राज समझाया। ब्रह्मा को पत्नी बनाता हूँ, बाबा खुद कहते यह तो मेरी बन्नी है। मैं इनमें प्रवेश कर तुमको अपना बनाता हूँ। यह सच्ची सच्ची बड़ी माँ हो गई और वह हो गई एडॉप्टेड माँ। माँ बाप तुम इनको कह सकते हो, शिव बाबा को सिर्फ फादर कहेंगे, और यह है ब्रह्मा बाबा और मम्मा है गुप्त। ब्रह्मा है माँ परंतु तन पुरुष का है, यह तो संभाल नहीं सकेंगे, इसलिए एडॉप्ट किया बच्ची को। नाम रख दिया मातेश्वरी तो हेड हो गई। ड्रामा अनुसार है ही एक सरस्वती, बाकी दुर्गा काली आदि अनेक नाम हैं। माँ बाप तो एक ही होते हैं ना, तो तुम सब हो बच्चे। गायन भी है ब्रह्मा की बेटी सरस्वती। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो ना, तो तुम्हारे ऊपर नाम बहुत हैं। यह सब बातें तुम्हारे में भी नंबरवार समझेंगे। पढ़ाई में भी नंबरवार होते हैं ना, एक ना मिले दूसरे से। तो बच्चों को समझाया यह सब इंटरनेशनल रोला है, अभी तुम समझते हो, सब बेफिक्र रहो। लड़ाई तो जरूर लगनी है, ढिंडोरा पीटते हो ना, नई दुनिया स्थापन हो रही है, अनेक धर्मों का विनाश होगा। कितना क्लियर है, प्रजापिता ब्रह्मा ने यह प्रजा रची जाती है। कहते हैं यह मेरी मुख वंशावली है, तो तुम मुख वंशावली ब्राह्मण हो, और वह है कुख वंशावली ब्राह्मण। वह है पुजारी और अभी तुम हो पूज्य। तुम जानते हो हम 100 देवता पूज्य बन रहे हैं। तुम्हारे ऊपर अभी लाइट का ताज नहीं है। तुम्हारी आत्मा जब पवित्र बनेगी तो यह शरीर छोड़ देगी। इस शरीर पर तुमको लाइट का ताज दे नहीं सकते, शोभेगा नहीं।
इस समय तुम हो गायन लायक। इस समय कोई भी आत्मा पवित्र नहीं है, इसलिए किसके ऊपर भी इस समय लाइट नहीं होनी चाहिए। लाइट सतयुग में होती है, 2 कला कम वाले को तो यह लाइट नहीं देनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहले पॉइंट, अपनी स्थिति ऐसी अचल और निर्भय बनानी है जो अंतिम विनाश की शीन को देख सके। मेहनत करनी है आत्माभिमानी बनने की। दूसरी पॉइंट है, नई राजधानी में ऊंच पद पाने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। पास होकर विजय माला का दाना बनना है। वरदान है, निर्बल दिल से कष्ट असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल देने वाले रूहानी रहमदिल भव। जो रूहानी रहमदिल बच्चे हैं वह महादानी बन बिल्कुल होपलेस केस में होप पैदा कर देते हैं। निर्बल को बलवान बना देते हैं। दान सदा गरीब को और बेसहारे को दिया जाता है। तो जो निर्बल दिल से कष्ट असमर्थ प्रजा क्वालिटी की आत्माएं हैं, उनके प्रति रूहानी रहमदिल बन महादानी बनो। आपस में एक दूसरे के प्रति महादानी नहीं, वह तो सहयोगी साथी हो, भाई भाई हो, हम शरीक पुरुषार्थी हो, सहयोग दो दान नहीं। स्लोगन है, सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो और किसी के संग का रंग प्रभाव नहीं डाल सकता। ओम शांति।